हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। जैसा कि आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो अगर आप रेगुलर वीडियोस वॉच कर रहे होगे तो आपको पता है अब तक मैंने यूपी, पीएससी, जीआईसी मेंस के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें मैंने 9 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसके साथ ही अभी कुछ क्वेश्चंस और आएंगे इनऑर्गेनिक के, देन उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहने वाले, वो हम सॉल्व करेंगे। साथ ही जैसे कि एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि इस जो क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ है वो मैं अवेलेबल करा दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। और देखिए, पीडीएफ से बेटर है कि आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसका जो आंसर है वो किस तरह से लिखना है, एक वो बेसिकली आप समझ लीजिए कि आप किस तरह से क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है, यानी कि कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस तरह से फ्रेम करना है। देन आपको अल्टीमेटली रिटन प्रैक्टिस तो करनी होगी ना। तो जितनी ज़्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, लिखने की जो प्रैक्टिस करोगे, वो उतना अच्छा होगा। तो आप पीडीएफ ना लेके बेटर होगा कि आप वीडियो देख के जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो अच्छे से देखिए, उसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर को खुद से फ्रेम करने की भी कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए कि एक आप अच्छा आंसर लिख सको। ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि जो वीडियोस लेक्चर हैं वो पर डे नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पर डे वीडियो लेक्चर जो है आपके लिए क्वेश्चन आंसर जो सीरीज़ है वो अवेलेबल कराई जाए, क्योंकि मेरे खुद के भी एग्ज़ाम्स हैं। साथ ही जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैं साथ के साथ ही क्वेश्चन जो है, एक अच्छा आंसर क्वेश्चन ढूंढना, देन उसके बाद एक अच्छा आंसर फ्रेम करने में टाइम लगता है। मेरे पास पहले से ही क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए नहीं हैं, या ये क्वेश्चन जो है लिखे हुए नहीं है। मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो खुद देखती हूँ कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर जो यूपी पीसीएस के जो मेंस हुए थे उसमें पूछा गया था, या फिर कहीं और से भी, एनसीईआरटी से भी अच्छा जो क्वेश्चन है वो बनाने की कोशिश करती हूँ। देन उसके बाद जो आंसर होता है वो कई बुक से कलेक्ट करके मैं ट्राई करती हूँ कि एक आपको एक अच्छा आंसर मिल सके। तो रेगुलर वीडियोस तो आपको मिलेंगी, बट पर डे आपको वीडियोस नहीं मिल पाएंगी, उसके लिए सॉरी। बट ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी एग्ज़ाम तक। जितना भी पॉसिबल हो पाएगा क्वेश्चन आंसर जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अगर ऐसा होगा कि आंसर्स प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ, देन मैं आपको क्वेश्चंस तो ऑब्वियस है कि वो प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, स्टेट रीज़न फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये दो क्वेश्चन इसमें पार्ट में दिए हुए हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये 25 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा हुआ है CO स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट देन NH3, यानी कि अमोनिया की तुलना में जो CO है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है, क्यों, इसका रीज़न आपको देना है। सेकंड जो है वो क्या कह रहा है, सेकंड है द मॉलिकुलर शेप ऑफ NiCO इज़ नॉट द सेम ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव। तो आपको सिंपली बताना है कि जो NiCO4 है इसकी शेप क्या है, इसकी शेप क्या है, और सेम ही नहीं है वो तो पता ही, लेकिन क्या है, कैसे निकालते हैं वो सब हम देखें। इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने दो कंपाउंड दे दिए, इसी टाइप से आप इनकी जगह कुछ और भी कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे CO, NH3 होल 6 3 पॉजिटिव। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनका भी स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं तो वो आप एक बार बना के देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह का जो क्वेश्चन है किस तरह से सॉल्व करना होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या था कि CO का जो कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, क्यों, तो इसका रीज़न देना है। तो इसका आंसर है, सॉल्यूशन फर्स्ट का हम दे रहे हैं, आपको भी ऐसे ही लिखना है जैसे कि सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, या सॉल्यूशन ए बी की फॉर्मेट में दिए तो ए, सॉल्यूशन बी, इस तरह से आप लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। एज CO इज़ अ गुड सिग्मा डोनर। तो आपको पता है जो CO लिगैंड होता है वो सिग्मा डोनर भी होता है, और क्या होता है, पाई डोनर भी। पाई सिग्मा डोनर होता है, और जो पाई होता है वो एक्सेप्टर होता है, पाई एक्सेप्टर भी होता है। ठीक है, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है। तो यहीं पर लिखा हुआ है एज CO इज़ अ गुड सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगैंड, देयर एग्जिट ए बैक बॉन्डिंग इन CO कॉम्प्लेक्स। तो CO कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, बैक बॉन्डिंग होती है, इन विच CO एक्सेप्ट एन एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये एक्सेप्ट करता है फ्रॉम फिल्ड d ऑर्बिटल या T2Z ऑफ मेटल
मेटल के जो फिर ऑर्बिटल होते हैं या T2Z ऑर्बिटल होते हैं, उनसे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, लेता है, एक्सेप्ट करता है मेटल एटम से इनटू द एम्प्टी पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल में ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लेता है। दीज पाई इंट्रैक्शंस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डल नॉट, और जो ये पाई इंट्रैक्शंस होते हैं इनसे क्या होती है, डल नॉट की वैल्यू यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE जो होती है, CFSE जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो डल नॉट क्या होता है, टेट्राहेड्रल के लिए CFSE होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, तो वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है वैल्यू। तो देखिए सिंपल आपने यहाँ दिखाया है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बाय अनसेड पेयर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन क्या होता है यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो अपने जो फील्ड ऑर्बिटल होता है उससे ये डोनेट करेगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि कार्बन से कार्बन डोनेट कर रहा है मेटल को। तो कार्बन ने यहाँ पर ऐसे देखिए इसको, ये जो फील्ड ऑर्बिटल है ये मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसके साथ ये हेडवाइज ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेटल से कार्बन की तरफ बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो ये पी ऑर्बिटल है किसके, कार्बन के जो पी ऑर्बिटल है यानी कि जो वैकेंट है, ये क्या है, वैकेंट है, ये वैकेंट है। और जो ये मेटल के हैं डी ऑर्बिटल, और ये क्या है, फिल्ड है, फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल और वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये मेटल जो है डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू कार्बन के पी ऑर्बिटल में, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर ये ओवरलैपिंग होगी इस तरह से। ये ओवरलैपिंग होने के बाद क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड बन रहा है और मेटल का क्या है, डी ऑर्बिटल, और कार्बन का क्या है, पी। तो यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी हो रही है। कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेटल टू कार्बन पाई बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बैक बॉन्डिंग डेटी पाई बॉन्ड फॉर्म फिल डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, कौन, मेटल। तो मेटल पहले क्या हुआ था, कार्बन ने डोनेट किए थे मेटल को, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो मेटल है वो डोनेट करेगा कार्बन को, और यहाँ पर इनके बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, बैक पाई बॉन्डिंग यहाँ पर होगी, बैक पाई बॉन्डिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, सिग्मा डोनर होता है ऐसे फेस में, अगर इस तरह से शो किया है तो ये क्या है, पाई एक्सेप्टर। तो यहाँ पर सिंपल देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मेटल है ये CO लिगेंड है, तो इसने क्या किया, पहले सिग्मा बॉन्ड बनाया, यहाँ पर ये अपने फील्ड ऑर्बिटल से यहाँ पर इसके फील्ड ऑर्बिटल इसके वैकेंट ऑर्बिटल को देंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद अब इसके फील्ड ऑर्बिटल कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, बैक पाई बॉन्डिंग, बैक पाई बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर क्या होगी, बैक पाई बॉन्डिंग होगी। तो ये इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब क्या होगा, इन केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड नो पाई बॉन्ड विद मेटल। तो अमोनिया क्या करती है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। देयरफॉर CO इज बेटर कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट देन NH3। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट वाले का। सेकंड की बात करें हम, यहाँ पर क्या है, सेकंड में पूछा था NiCO4 और NiCN4, यहाँ पर था 2 नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों में पूछा था, इनका जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, आपको बताना था। तो देखिए पहले देख लेते हैं कि सेम है या नहीं है, कैसे निकालते हैं। इस कंपाउंड में जो ये मेटल कॉम्प्लेक्स दिया है, कोई सा भी मेटल कॉम्प्लेक्स हो, आपको यही जो सीक्वेंस है फॉलो करना होगा, ठीक है। तो देखिए आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni28Z इसका होता है एटॉमिक नंबर इज दिस, ठीक है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो वैलेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो आप लिख दीजिए। तो ये होता है। अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स की, हमने सिंपल किसका लिया था, निकल के लिए लिखा था, एक एलिमेंट के लिए लिखा था।
ठीक है, एटम के लिए लिखा था। तो यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में Ni हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जो CO लिगैंड होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल लिगैंड होता है। न्यूट्रल लिगैंड होने की वजह से ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, ज़ीरो। ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, ज़ीरो हुई। ठीक है, अभी क्या है, तो यहाँ पे देखिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम इस तरह से शो करेंगे इसको। ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे, 3D 8 इलेक्ट्रॉन 4s2 और 4p 0, p ऑर्बिटल में, अरे यहाँ पर क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। तो ये हो गया 3s2 4s2 और 4p 0। तो यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जब निकल जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, एज CO इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं जो CO है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। CO इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने की वजह से क्या होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो जैसा कि आपने देखा था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। इसको ऐसे लिखते हैं सिंपल, तो यहाँ पर कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन किस में थे, S में थे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, वो एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो जो D ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा, फुली फिल्ड हो गया। उसके बाद जो आपका S है, 4s जो है वो, और जो था 4p इलेक्ट्रॉन वो वैकेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का जो सेम एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और ये जो अब प्योर S और प्योर P ना रह के ये क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो sp3 हाइब्रिड चारों जो हैं ये क्या हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो चारों की एनर्जी सेम हो जाएगी, इसलिए S और P हमने इस तरह से लिखा है। अब ये प्योर S और P ना रह के ये सभी क्या बन गए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और जो इनमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय CO लिगैंड। तो यहाँ पर ये किससे डोनेटेड बाय किससे दिए गए हैं, CO लिगैंड ने ये डोनेट किए हुए हैं, इस तरह से हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लिखेंगे, बात करेंगे इसकी, इन CO NiCO4, Ni इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, जैसा कि अभी कहा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स occur, therefore nickel undergo sp3 hybridization and have tetrahedral geometry। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हुई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ओके, अभी बात करते हैं सेकंड मॉलिक्यूल की। तो इसमें क्या है, NiCN4 2 नेगेटिव, इसमें क्या है, निकल क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब ये होगा। इस क्वेश्चन को और अच्छा लिखने के लिए हम क्या कर सकते थे, पहले हमने ऊपर जो क्वेश्चन का आंसर दिया था उसमें 28 निकल की सिंपल हमने बता दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। देन उसके बाद यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट निकल जो है कॉम्प्लेक्स में या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगी वो लिख दिया। तो इसकी क्या होगी, जो 4s में जो इलेक्ट्रॉन थे वो रिमूव होने के बाद क्या बन गया, Ni2 पॉजिटिव। तो अब ये क्या है, 3D8 और 4s2। तो सिंपल इसकी इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4s क्या है, वो है खाली है, वैकेंट है। एज CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो CN भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी होगी, रिजल्टिंग इन एम्प्टी। देखिए अब क्या होगा, 1 3D ऑर्बिटल। अभी क्या होगा, जब हमने पेयरिंग की थी उस केस में, तो उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन थे। इस केस में क्या है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो था, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा। यहाँ पर पेयरिंग होने के बाद इसको ठीक से बनाते हैं। यहाँ पर जो है पेयरिंग होने के बाद ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा। तो ये एक 3D ऑर्बिटल जो है, 3D ऑर्बिटल एक जो है ये वैकेंट हुआ, उसके बाद 4s वैकेंट है, उसके बाद जो है 3p वैकेंट है। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, 1 3D ऑर्बिटल, 1 4s ऑर्बिटल और 2 3 4p ऑर्बिटल वैकेंट है, लेकिन उनमें से 2 4p ऑर्बिटल विच अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म 4
DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दस हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखिए क्या होगा इसमें, ये इस तरह से बनेगा फिर से, ऑक्यूपाई बाय इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ 4 CN इलेक्ट्रॉन। CN नेगेटिव आयन से जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 3D के कितने हैं, 4 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। जो पांचवा ऑर्बिटल था 3D का, वो एक ऑर्बिटल कौन सा, 4s का, और ये जो 3 ऑर्बिटल हैं p के, इसमें से ये 2 ऑर्बिटल 4p के, ठीक है। ये चार मिलके क्या बनाएंगे, ये चार मिलके क्या बनाएंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा DsP2, ठीक है। एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। जो ये बचा है p ऑर्बिटल, ये प्योर p ऑर्बिटल है, ये प्योर p ऑर्बिटल है। और ये जो ऑर्बिटल हैं चार, ये कौन से हैं, ये आपके बन गए हैं DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। तो DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय 4 CN लिगेंड। तो ये किससे डोनेट किए, CN लिगेंड ने इसको डोनेट किया। यहाँ पर यहाँ पर ये चारों में क्या लगे हुए हैं, CN, ठीक है। ये CN ने डोनेट किया। ये जो है ये प्योर p ऑर्बिटल है, ये क्या है, प्योर p ऑर्बिटल, ये प्योर p ऑर्बिटल है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ किस किस ने पार्टिसिपेट किया है, 1 3D ऑर्बिटल, 1 4s ऑर्बिटल और 2 4p ऑर्बिटल ने, ठीक है। इन्होंने पार्टिसिपेट करके क्या बनाया है, DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए, दस द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इज DsP2 एंड देयरफॉर कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कॉम्प्लेक्स क्या है, sp2, DsP2 होने की वजह से क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। तो अगर हम बात करें NiCO4 की, तो इसकी शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और NiCN4 2 नेगेटिव की शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो शेप सेम नहीं है। दस अब हम बोल सकते हैं कि द शेप ऑफ NiCO4 इज टेट्राहेड्रल, जो कि टेट्राहेड्रल इज नॉट सेम एज द शेप ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव, विच इज या डेट इज स्क्वायर प्लेनर जो होती है। इसकी क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, इसकी टेट्राहेड्रल होती है, दोनों की सेम नहीं होती है। ये हमने पूरा डिटेल में बता दिया। तो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करा दिया है। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, आपको तरीका पता चल गया है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप अपनी तरीके से, मैं अभी बोल रही हूँ कि जो मैंने ये सॉल्यूशन दिया है ये बेस्ट आंसर नहीं है, आप इस आंसर को और भी बेस्ट बना सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस क्वेश्चन को अच्छा और बेस्ट बनाने की, बट आप इस क्वेश्चन को और भी अच्छा बना सकते हो। इसके साथ ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।